ब्रेकिंग न्यूज। ईपीएस 95 न्यूनतम हायर पेंशन में देरी का खुला राज, माथा पकड़ लोगे आप। ईपीएफओ के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कर्मचारियों को उच्च वेतन पर हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन मिलने में आखिर कहां देरी हो रही है, इस विषय पर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ पेंशनर्स ने इस बारे में जानकारी दी है कि आखिरी पेंशन भुगतान और प्रक्रिया में देरी क्यों की जा रही है। एक पेंशनर ने दावा किया कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर ईपीएफओ और भारत सरकार के माध्यम से निपटान न करने का कारण और मांग पत्र पीपीओ जारी करने में देरी के कारण पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन का लाभ मिलने में होने वाली देरी के कारण ईपीएस 95 पेंशन को लेकर चल रहे आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में अधिकांश पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके संबंधित संघ, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगी इन पेंशन मुद्दों से अवगत नहीं है। कुल पेंशन भोगियों और सदस्यों में से 90% से अधिक इन मुद्दों के बारे में जानते ही नहीं हैं। सभी संबंधित ईपीएस 95 संघों और सदस्यों के बीच एकता का अभाव है। जो आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल हैं, उनमें एकजुटता की कमी है। ईपीएफओ भारत सरकार और अदालत में उचित कानूनी औचित्य देने के लिए पेंशन भोगियों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित ज्ञान का अभाव है। न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दों पर कानूनी पहलुओं को ठीक से जानने की उनकी अनिच्छा है। विभिन्न सोशल मीडिया चैनल और कई ईपीएस 95 पेंशन भोगी और सदस्य सोशल मीडिया पर न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दों के खिलाफ लगातार राय तर्क दे रहे हैं और कई अन्य बिना जाने इस पर विश्वास कर रहे हैं। क्या ये कारण वाजिब लगते हैं? इन पर आपकी राय लिखें और बताएं कि इन मुद्दों पर सरकार को या पेंशन भोगियों को क्या करना चाहिए। यूनियन बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र तक नहीं। 7,500 रुपये पेंशन अधर में ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नमदेव टेलीविजन पर टकटकी लगाए बैठे थे। कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन मायूसी मिली। सूचनाजी न्यूज भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ सदस्यों को बड़ी उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगी। ईपीएफ 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर कोई घोषणा करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनपीएस का नाम लिया, वह भी कमेटी तक सीमित रहा। ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति रायपुर ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नमदेव टेलीविजन पर टकटकी लगाए बैठे थे। वित्त मंत्री का बजट भाषण बढ़ते जा रहा था। इस बीच फेसबुक पर पोस्ट किया, लिखा मैं भी लगातार टीवी पर नजर रखे हुए हूं, सभी देखते रहिएगा। जैसे ही ईपीएस 95 पर कोई घोषणा की जानकारी जिस किसी की नजर में आए तो बताइएगा। इस पर पेंशन भोगी त्रिपुरारी सरन ने तपाक से जवाब दिया कि कुछ नहीं घंटा हुआ, शायद हमें बोझ समझा जाता है। एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बजट युवा केंद्रित है। कृषि, पर्यटन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, कुशल जनशक्ति के निर्माण पर बहुत जोर दिया गया है। ये बड़े वोट बैंक के क्षेत्र हैं। बजट में वृद्ध और सेवानिवृत्त जनशक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। शायद हमें बोझ समझा जाता है। अतीत में हमारे योगदान को नजरअंदाज किया जाता है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना हमारे प्रयासों से ही साकार हुआ था। लेकिन वैसे भी
हमारी एकमात्र उम्मीद इस महीने की संशोधित गणना पद्धति के आधार पर मिलने वाली पेंशन है, जिसमें मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए तो पेंशनभोगी बोल रहे, आइए अब हम करें नजरअंदाज। जतेंद्र नाथ कलिता ने भी गुस्सा जाहिर किया। लिखा, आइए हम उन लोगों को नजरअंदाज करें जो हमें नजरअंदाज करते हैं। थोड़ा धैर्य रखें और इस बार एक दीर्घकालिक मूर्खतापूर्ण योजना तैयार करें। उम्मीद करते हैं बड़ों की अनदेखी के परिणामस्वरूप जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 की जंग में मोदी के बाद अब राहुल गांधी की एंट्री। पेंशन भोगी सुझाव दे रहे हैं कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करें। पेंशनर्स के मन की बात, कहा पूरा इंडिया समूह इसे स्वीकार करेगा और सदन के पटल पर टीम मोदी को घेर लेगा। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये कराने की लड़ाई जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक और सुझाव पेंशन भोगियों पेंशनर्स ने देना शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से मुलाकात करें और उन्हें पूरे साक्ष्य दे ताकि लोकसभा में सरकार को घेरा जा सके। ईपीएस 95 पेंशन भोगी, ईपीएस 95 पेंशनर्स गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि हम वरिष्ठ नागरिक भारत के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। हमें मोदी जी से भी उनके पिछले कार्यकाल में ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, जब उन्होंने कमांडर अशोक रावत और एनएसी के अन्य सम्मानित नेताओं से 2 बार वादा किया था कि वे हमारी न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा सेवा करने की हमारी उचित मांग पर विचार करेंगे। पेंशन भोगी ने कहा, वादे पूरे नहीं हुए और पिछले श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हमें झूठी उम्मीदें देकर धोखा दिया। हम गरीब, निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षक, रिटायर्ड टीचर्स, संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को अपमानित किया गया और बेसहारा छोड़ दिया गया। सेवानिवृत्त, वृद्ध, गरीब राष्ट्र निर्माताओं के साथ अन्याय करने का नतीजा मोदी जी पर बहुत तेजी से आया। सबसे पहले मोदी जी और भाजपा को अयोध्या और उत्तर प्रदेश के उन सभी स्थानों के मतदाताओं ने नकार दिया जिनका रामायण से संबंध है। दूसरे, संसद में विपक्षी सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप मोदी जी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को आने वाले दिनों में सदन में भयंकर शर्मिंदगी, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के चुने जाने के बाद श्री मोदी को उनसे हाथ मिलाना पड़ा और उन्हें सम्मानपूर्वक अध्यक्ष से मिलवाना पड़ा तथा उन्हें उनकी सीट पर बिठाना पड़ा और सभी संसदीय कार्यवाही में राहुल गांधी को अपने बराबर मानना पड़ा। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। चौथा, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में पहले 3 राउंड की मतगणना में मोदी जी अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी से 3,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। उन्होंने बहुत धीरे धीरे बढ़त हासिल की और अन्य मौजूदा प्रधानमंत्रियों की तुलना में अपने प्रतिद्वंद्वी को सबसे कम अंतर से हरा पाए। चेहरे के भाव और भयंकर निराशा। पांचवां, मोदी जी को लोकसभा में विजय प्रवेश के लिए किसी भी विपक्षी नेता ने बधाई नहीं दी। यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नापसंदगी को दर्शाता है। अंत में मोदी जी को अकेला छोड़ दिया गया है। इन दिनों उनके चेहरे के भाव और भयंकर निराशा को दर्शाते हैं। वे अपनी मजबूरी भरी मुस्कान से उन्हें दूर करने में मुश्किल से सफल होते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने हमें कदम उठाने का सही अवसर दिया है। राहुल गांधी ने संसद में श्रमिकों के मुद्दे उठाने का वादा किया।
खबर है कि राहुल गांधी ने संसद में श्रमिकों से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठाने का वादा किया है। कमांडर महोदय, कृपया हमारी याचिकाओं के साथ कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करें। पूरा इंडिया समूह इसे स्वीकार करेगा और सदन के पटल पर टीम मोदी को घेर लेगा। असंवेदनशील एनडीए गठबंधन सरकार से अपनी उचित मांग को पूरा करने का यह सबसे अच्छा समय है। जब दुश्मन कमजोर हो तो उस पर सबसे ज्यादा प्रहार करे चाणक्य।